हेलो ऑल नमस्ते वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटीफुल सा होम रेमेडी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं उपटन। तो आप सबको पता ही होगा उपटन बहुत नेचुरल आइटम्स है और बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है। इसे मैंने घर पे बनाया है और इसके बहुत सारे यूज़ हैं। मैंने इसकी साबुन भी बनाई है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। पहले इसका यूज़ कैसे करें और इसे बनाएं कैसे हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं इसे यूज़ करके बता रही हूँ, पहले आप वो देखिएगा, इंस्टेंट रिज़ल्ट है। फिर मैं ये बताऊँगी कि इसे बनाते कैसे हैं। मैं इसे आज कर्ड के साथ बना रही हूँ। आप इसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों के साथ भी बना सकते हैं और इंस्टेंट रिज़ल्ट रहता है। एक्सफोलिएटर है, नेचुरल स्क्रब की तरह यूज़ होता है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर। इसका यूज़ किस तरह से करना चाहेंगे वो चेक करिएगा। ये देखिए, ये जो मेरा उपटन बन के रेडी है। अब इसको बनने का प्रोसीजर पूरा लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट मैं इसका यूज़ बता रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा 1 चम्मच लीजिएगा। इसमें मैंने देखो बारीक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बहुत सारे नीम लीव्स भी डाले हैं। करी पत्ता जो फ्रिज में रख के ड्राई हो जाता है, फिर यूज़ में नहीं आता है, उसे भी फेंकेंगे नहीं। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप मिल्क डालना चाहते हो मिल्क डाल लीजिए, यदि आपकी ड्राई स्किन है तो मिल्क डालिएगा, ऑयली स्किन है तो कर्ड डालिएगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है तो रोज़ वाटर डाल लीजिएगा, या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध होता है लिक्विड में, या तो कुकुम्बर जूस हो गया, पपैया जूस हो गया। आप वैसे जूसेस डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंस्टेंट स्किन एक्सफोलिएटिंग का काम करता है, नेचुरल स्क्रब बोल सकते हैं आप इसको। ये देखो, ठीक है। अभी बस आपने ऐसे मिलाना है पूरी बॉडी पे, फेस पे, हाथ पाँव पे, जहाँ भी आप इसे लगाना चाहते हैं इजी से लगाइए। 1 मिनट जस्ट आप इसको रब करिएगा और 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है, ठीक है। इंस्टेंट आप धोते ही, तुरंत लगाते ही मत धो लीजिएगा, ताकि इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं उसका आपको वर्क हो, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा है। इसमें देखो पत्तियाँ, दालें सब दिख रहा है। तो ये सब उपटन बहुत पुराने टाइम का आर्टिकल है और बहुत ज़्यादा मेरी दादी यूज़ करती थी, तो मैंने भी उस तरह से बनाया है। आपको अच्छा लगेगा तो आप भी बनाइएगा, नेचुरल है, ठीक है। और बिल्कुल बारीक पीसिएगा, जो भी अपन आगे बनाएंगे बिल्कुल बारीक पीसना है, मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया एकदम। स्किन इंस्टेंट चमक है स्किन में, चेक कर लो, ये देखो, ठीक है। अभी मैं इसको तुरंत वॉश करके बता रही हूँ, मगर आप जब इसको लगाएंगे तो कम से कम इसको 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर गुनगुने या फिर हल्के ऐसे पानी का जस्ट छींटा लेना है और फिर उसको स्क्रब करके रिमूव करना है, क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता है, ओके। अभी देखो, इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, हाथ की शाइन देखें। सबसे पहले तो ये एकदम स्मूथ टेक्सचर हो गया है। ये देखो, मैंने तुरंत धोया है, पर आप थोड़ी देर रखिएगा ताकि उसका रिजल्ट और अच्छा आए। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, कभी कभी कर लीजिए, करें टाइम रहे तब क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोई हार्मफुल नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, किसी को कोई नुकसान होने वाली चीज़ नहीं है। बेसन, ये सब चीज़ हम जो घर में यूज़ करते हैं, बस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल के बनाया है। अब इसका फुल आपको, ये देखो, आप खुद ही देख लीजिए। मैंने एक हाथ में नहीं लगाया है, एक हाथ में लगाया है। कितना इंस्टेंट चमक आ गई, एकदम स्मूथ हो गई है। डेड स्किन, डेड सेल्स तुरंत रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग अभी आपको बनाना दिखाएं। आप पहले पानी देखो, इसमें आपको करी पत्ते के छोटे छोटे से पीसेस दिखेंगे, ये रोज़ के पीसेस दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब अभी पाउडर में हमारे डाला हुआ है, इसलिए। तो अभी मैं इसको बनाना सिखाती हूँ कि इसको हम लोगों ने बनाया कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी उपटन बनाने के लिए हमें क्या-क्या आइटम्स लगेंगे वो चेक करिएगा। देखिए, सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ घर में बनाया है मैंने, सब किचन में इजीली उपलब्ध रहता है आपके। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिए हैं, ये एक ही स्पून से मेजर करके लिए हैं, 2-2 स्पून, ठीक है। तो फर्स्ट देख लीजिए, उड़द की दाल है तो दाल डाल दीजिएगा। मैं साउथ में रहती हूँ तो यहाँ उड़द का ऐसे इडली वाला ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर मैंने डाला है इसमें चावल, और गेहूँ के भी दलिया बोलते हैं ना, वो भी यहाँ रवा के यूज़ में मिलता है, वो लिया है। तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है,
ये सब दालें, आप इसमें भी और भी दालें जो भी यूज़ करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दालचीनी के 2-4 स्टिक्स लिए हैं और आधा जायफल लिया है। ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसे आप ओनली भी घिस के अपने चेहरे पे एलोवेरा के साथ लगा सकते हैं। फिर यहाँ फुटाने लिए हैं मैंने, ये 3 चम्मच लिए हैं, बाकी के सब कुछ मैंने 2-2 चम्मच ही लिया है। थोड़ा-सा बेसन लिया है, थोड़ा बॉन्डिंग मिल जाएगी, अच्छा बन जाएगा और ओट्स पाउडर है, ये भी 2 स्पून है और आधा और पौना चम्मच के आसपास मैंने हल्दी पाउडर लिया है। बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं हल्दी के, इंस्टेंट अपने स्किन को हील भी करता है। और ये है ड्राई रोज़ पेटल्स और ये जो मैंने अपने फ्रिज में करी पत्ता ड्राई हो गया था, यूज़ नहीं हो रहा था, तो वो भी इसमें मिक्स कर लिया बिकॉज़ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हमें इसे थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है? क्यों करना है? क्योंकि ये थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो हमारा पाउडर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कीड़े ना लगें, ख़राब ना हो, तो हम थोड़ा-सा इसको लाइट गरम करेंगे, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आके इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और फिर जो पीसे हुए पाउडर थे जैसे ओट्स और बेसन वो भी इसमें डालेंगे और थोड़ा-सा जो रोज़ पेटल्स और मैंने अभी आपको बताया था करी पत्ता है, इसे भी हम साथ में डाल के एक बार चला लेंगे ताकि ये भी एकदम से थोड़ा पाउडर बन जाए। एकदम बारीक पाउडर बनाना है हमें, बिल्कुल भी दालें ऐसी रब नहीं होना चाहिए वरना हम जब स्किन पे इसको यूज़ करेंगे स्क्रब की तरह तो थोड़ा-सा ज़्यादा रफ़ हो जाएगी स्किन। इसलिए एकदम आप इसे बारीक पीसना है। मैंने इसमें थोड़ा चंदन पाउडर और कॉफ़ी डाली है। ऊपर से थोड़ा-सा मैंने पेटल्स डाल के इसे बढ़िया-सा लुक दिया है। तो आप वैसे डाल सकते हैं, ठीक है? फिर ये देखिए आप इसे आराम से कंटेनर में डाल के रख लीजिए, ख़राब नहीं होता है और जब आपको यूज़ करना है तब करिए। बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं, हम लेडीज़ तो पार्लर जाती रहती हैं, मगर बच्चे पार्लर नहीं जाते, बाहर स्कूल में जाते हैं, बाहर घूमते हैं, तो पूरी डेड हो जाती है स्किन और ब्लैकनेस भी आ जाती है। इसीलिए आप बच्चों को यूज़ करिए, बहुत सेफ़ है बच्चों के लिए, मैं भी मेरी 3 बेटियों के लिए यूज़ करती हूँ। उन्हें बहुत पसंद भी आता है, ख़त्म होते ही बोलती हैं मम्मी पाउडर ख़त्म हो गया है बना दीजिए। तो इसी तरह से आप इसे यूज़ करिएगा। आप एक डब्बा